देगी स्टाइल के मीठे चावल, मुतंजन कहा जाता है जिन्हें। कलरफुल चावल बनाने की तरकीब लेके हाजिर हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत आसान है बनाने। देखने में थोड़ा टेक्निकल काम लगता है, लेकिन ये बहुत मज़े के बन जाते हैं। बहुत आसान है, तो आइए शुरू करते हैं। चावल लेंगे। सबसे पहले चावलों में ये है कि ये कच्ची बासमती नहीं, इसको पक्की बासमती कहा जाता है, जो कि मीठे चावलों में यूज़ होते हैं। चीनी हम जितने चावल हैं, मैं बिल्कुल उतनी चीनी यूज़ करती हूँ, यानी अगर आधा किलो चावल है तो आधा किलो चीनी। कम मीठा खाने वाले 1 किलो में 3 पाव चीनी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये थोड़े ड्राई फ्रूट हैं मैंने जो लिए हैं, और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा है। दालचीनी इसमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। थोड़ा सा लेना है वो हमने। इसके अलावा फूड कलर है, मेरे पास ये खुश्क कलर है, आपके पास लिक्विड है तो वो ले सकते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है बालाई का 1 कप। दूध और बालाई मिक्स है ये, और मैंने इसका 1 कप लिया है। तो इसके अलावा ऑयल या घी, देसी घी में आप बनाना चाह रहे हैं तो देसी घी यूज़ कर लें। तो चावल मैंने धो के उबलने के लिए रख दिए। बहुत आसान तरकीब है। कलर जो है वो मैंने बहुत थोड़े थोड़े ले लिए, और इनमें मैं हल्का सा पानी डालूँगी। इनको दूध के साथ भी मिक्स करके रखा जा सकता है। चावल हमारे उबल गए हुए हैं, तो कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल। देसी घी में ये बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन मैं इस वक्त ऑयल में बना रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म करके उनमें हम 3 से 4 इलायची डाल देंगे। और जब इलायची थोड़ी खुशबू देने लगे, थोड़ा पक जाए, तो हम इसमें मलाई और दूध मिक्स डाल देंगे। ये खोए का टेक्सचर देता है, इसमें अलग से खोया शामिल करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मलाई को थोड़ा मिक्स करके मैंने इसमें चीनी डाल दी है। आपको मुरब्बे पसंद हैं, कलरफुल मुरब्बे आप इसमें डालना चाहें चावलों में तो आप डाल सकते हैं। मैं ड्राई फ्रूट थोड़े डाल रही हूँ। और जब चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम उसमें उबले हुए चावलों को शामिल कर देंगे। ये पक्की बासमती हमारी तरफ ऐसे ही इस चावलों को कहा जाता है। तो आप दुकानदार से बाकायदा कह के लें कि हमने मीठे चावलों के लिए चावल लेने हैं, तो ये चावल जो हैं ये मीठे ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। चावलों को हम पकाएंगे जब तक ये जो शीरा हमने बनाया है वो अच्छे से इनमें जज़्ब ना हो जाए और ये खुश्क ना हो जाए। बिल्कुल खुश्क हो तो दम जो है वो बहुत अच्छा आता है और कलर बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इनमें पानी रह जाए तो कलर फैल जाते हैं, जो अच्छे नहीं लगते। और कलर जो है उसको हमने बहुत लाइट डालना है, बहुत कम, थोड़ा थोड़ा करके हम ये कलर डालेंगे। आप एक तिनके की मदद से भी थोड़ा सा यानी कलर उठा के डाल सकते हैं। इतने कलर से भी इसमें काफ़ी कलर हो जाता है। तो कलर डालते हुए बस ये ख्याल करें कि बहुत कम हो। वीडियो को गौर से देखें और देखें कि कितना मैंने वो कलर डाला है। तो इसके बाद मैं इसे दम पे लगा दूंगी। आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। दम के दौरान मैंने उसमें एक दफ़ा खोल के छोटे रसगुल्ले जो हैं वो डेकोरेशन के लिए, और जायका भी बहुत अच्छा लगता है उनका, उनको रख दिए हैं। दम के स्टार्ट में मैंने इसलिए नहीं रखे कि फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, और ये दरमियान में मैंने रखे हैं जिससे ये बहुत अच्छा इनका टेक्सचर हो जाता है। तो आप इसमें मुरब्बे शामिल करना चाहें, कुछ और शामिल करना चाहें मीठे में तो शामिल किया जा सकता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के चावल तैयार हुए हैं।
और रंग भी बहुत ज़बरदस्त आया है। अगर आप रंग थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो रंग घुल जाएंगे, जो कि फिर थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो कलर के लिए थोड़ा सा कलर यूज़ करें। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।